आप लोगों के लिए बोनस अंक के लिए हमने बात की थी। शुक्रवार को बैठक हुई है, मैं आपको बता दूं हमारी, और बैठक के दौरान काफी कुछ चीजों पे चर्चा हुई है। हमने बताया तरीका कि कैसे आप लोगों को बोनस अंक दिया जा सकता है। जो आप लोग इतने दिन के लिए रहे हो, दिल्ली गए थे तो कुछ चीजें हमने यहाँ पे भिजवाई भी है नोटिस के तौर पे निर्माण भवन से, लेकिन अभी क्या है, आप कोविड इमरजेंसी फंड के हिसाब से आप लोगों को लगाया गया था। फंड इनके पास है नहीं तो एक्सटेंशन का चांस अभी थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन जब सरकार ये कह रही है, मैंने ये कहा था कि भाई सरकार जब ये कह रही है कि भाई हम लोग इनको जब भी जरूरत पड़ेगी हम वापस बुला लेंगे, तो मतलब ये इन्होंने एक तरीके से बंधुआ मजदूर बना के आपको छोड़ने का प्रयास किया है। ये बहुत ही गलत है, सरकार का गलत तरीका है, बात करने का तरीका गलत है। मंत्री जी को भी इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जो बात थी तो आप पहले क्लियर कह के लेते, क्लियर कहते नहीं हो और आगे चल के इस तरह की जो असमंजस्य की स्थिति आप पैदा करते हो, इन्हीं की वजह से आज ये आंदोलन होते हैं, सभी कुछ होते हैं। मैंने सीएचए वाले साथियों से पहले भी कहा था कि आप लोग अभी से एकजुट हो जाओगे तो आप लोगों का एक्सटेंशन फिर हो जाएगा। लेकिन क्या है, आप लोग सारे हटने के बाद एकजुट हुए। ये बात मेरा कहने का मतलब था। उस वक्त मैंने कभी, एक भाई कह रहा था वो कि भी मंत्री जी के लिए ऐसे, मंत्री जी को भरत जी ने ये बोल दिया, ये एक भाई बोल रहा था। तो मैं आप भाई से ये पूछना चाहता हूं, भाई अगर मेरे मान रहे हैं मंत्री जी तो मैं कह रहा हूं ना आपको, आप लोगों के लिए 10,000 क्यों 20,000 नई भर्तियां निकालें और लिखित परीक्षा से कराएं और आप लोगों का सभी का नंबर आ जाएगा। एएनएम के लिए भी मैंने तो 8,000 भर्तियों की डिमांड कर रखी है, तो उनके लिए भी कर दें। तो फिर संविदा पे साइड में भर्तियां क्यों निकाल रही है सरकार? ये भी तो आप लोगों के लिए, आप लोगों को उधर से घुसा देंगे, ये इधर से घुसा देंगे, बेवकूफ बना देंगे, कह देंगे कि हम तो यूं घुसाएंगे वो घुसाएंगे, ऐसे कर करके बेवकूफ बनाते रहेंगे और इसी तरह से ढर्रा चलता रहेगा। तो संविदा प्रथा का जब तक आप लोग विरोध नहीं करेंगे, आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर नई भर्तियां आती हैं, मैं आपको अब भी कह रहा हूं, उसमें आप लोगों को फिर फायदा मिल जाएगा। आपको उल्टा मांग उठानी चाहिए इस चीज की भी, मैं ये कहना चाहता हूं। क्योंकि अगर सरकार इन मांगों पर पूरी तरह से विचार नहीं करती और दिक्कत आती है तो कम से कम आपको बोनस अंक मिल जाए। देखिए, मैं जो बात हो सकती है वही बात करता हूं, फर्जी बातें मेरे को नहीं आती है। मैं नियमित करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा। हाँ, मैंने सीएचओ के लिए बोला था कि नियमित कराऊंगा, तो नियमित कराऊंगा। जो जबान दी है वो करके छोड़ूंगा तो करके छोड़ूंगा। कोई माइकल लाल नहीं रो सकता राजस्थान में, चाहे प्रधानमंत्री के लेवल पे। साथियों, बिल्कुल 100% करवाएंगे तो करवाएंगे। अब कुछ साथी लोग कहते हैं कि भाई साहब आप सीएचओ के आंदोलन के बीच में नहीं जा पाए। साथियों, 15 दिन से तो मैं दिल्ली था। उससे पहले हम जितने लोग उसमें सीएचए के आंदोलन में जितने साथी लोग हैं, वो जो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें नेतृत्व करता है ज्यादातर, तो वो मेरे कोई तो जिलाध्यक्ष रहे हैं, कोई मेरे सब साथी छोटे भाई हैं, कोई अलग नहीं है। रवि हो चाहे रवि गंगानगर टीम देखते थे पहले, छोटे भाई की तरह ही है। हनुमानगढ़ से थे अपने कुछ लोग, संदीप शर्मा भाई, साथ में अरबाज खान भाई दौसा से थे, ये सब अपनी टीम के थे। विकास पुनिया भाई, ये सब एक ही पूरा जो नेतृत्व करता है, सारे के सारे, मोहनलाल शर्मा भाई, ये सारे लोग अपनी टीम से थे और सभी लोग कोई अलग नहीं थे जो इनको नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मुझे कुछ लोग कह रहे थे, बोले कि भाई साहब आपने साथ नहीं दे रहे हो, ये नहीं दे रहे हो। साथियों देखो, अधिकारियों से मिलने का काम है, मैं कर रहा हूं। आप एक बात सोचना कि भाई सब नेताओं को सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वहां पे भीड़ है तो वहां नेतागिरी करके आ जाओ। साथियों, डेमोबाजी की अपनी कभी आदत नहीं रही, झूठे। मैं चाहूं अगर तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ सीएचए मुद्दा दिख रहा है, ना कि आप लोगों की मांगे दिख रही हैं। जो भीड़ वहां पे इकट्ठी हो रही है, वो भीड़ दिख रही है लोगों को। उस भीड़ के लालच में लोग वहां जा जाके अपनी डेमोबाजी सेट कर रहे हैं। कोई कहता है मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, कोई कहता है मैं उससे मिलूंगा, कोई कहता है मैं इससे मिलूंगा। सारी पार्टियां वहां आके चली गई। राजनीति का गढ़ ये लोग बना के छोड़ देंगे, जो राजनेता लोग हैं और जो पार्टियां हैं वो वहां पे। साथियों, आपको अपनी मांगे पूरी करवानी है, आप लोग ग्राउंड लेवल पे भी मेहनत कीजिए। बहुत अच्छी बात है, जो कोविड इमरजेंसी फंड था उसमें जो पैसा था, वो भारत सरकार से जो पैसा दिया गया था राज्य सरकार को, उस पैसे की बदौलत आप लोगों को नौकरी पे रखा गया था। 3 महीने रखा, फिर 3 महीने और एक्सटेंड किया क्योंकि पैसा इमरजेंसी फंड में बचा हुआ था। साथियों, अब अगर मैंने रखी है बात कि भी चौथी लहर भी आ सकती है, तो ऐसे में इन लोगों को भाई एक्सटेंशन दे सकें तो दे दीजिए, क्योंकि चौथी लहर भी आ सकती है और इन पे काफी कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो हमने बोला है इमरजेंसी फंड के हिसाब से भी। साथियों, कोई भी काम होता है उसको रणनीति से किया जाता है। आप चाहे 5 लाख की भीड़ लेके बैठ जाओ, चाहे 10 लाख की भीड़ लेके बैठ जाओ, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। आप उस काम को अकेला व्यक्ति कर सकता है अगर उसमें दम हो, दिमाग से हो, पूरी रणनीति से काम हो। साथियों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ अपनी रणनीति से काम करें। मैं आप लोगों से शुरू से कहते आया था, कई लोग कह रहे हैं कि भरत में नहीं, एक बंदे ने तो ये भी कह दिया, किसी ने मैसेज कर रखा था कि भाई मंत्री के कान भर दिए।
साथियों मंत्री के कान अगर मंत्री मेरी इतनी मानता तो सीएचओ की एक और भर्ती निकलवा लेता, स्थायी भर्ती निकलवा डालता। ये तो मैं लड़ाई झगड़े करके रोज आंदोलन कर करके, और ये आपके भाई का खौफ मान लो कि आपके भाई के खौफ से ये काम हो रहे हैं। नहीं तो आपको भी पता है रात दिन जो हम लोग आंदोलन करते हैं, मैं जो 1 लाख की भीड़ जो नहीं काम कर सकती वो अकेला कर सकता हूं, ये मेरा चैलेंज है। और मैं इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मेरा जुनून है, सच्चाई है और ईमानदारी है। साथियों मैंने सीएचए वाले साथी मुझसे कई बार कहते कि आप कम उठा रहे हो मांग। साथियों मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, कोई भी इंसान आपको इतना स्पष्ट नहीं कहेगा, साफ सुथरे तरीके से नहीं कहेगा कभी भी। मैंने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि उस वक्त की आपको हटाएंगे साथियों। जो भी फोन करता था मैं कहता था हटाएंगे साथियों, इनको हटाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यूज करके फेंकने के लिए आप लोगों को ये लोग ले रहे हैं। और मान लो मेरी बात, 7-7 हजार में मेरे भाइयों शोषण मत करवाना साथियों, मत करवाना। बहुत कहा था, बहुत समझाया था साथियों, बहुत ज्यादा समझाया था। और किसी भी नेताजी ने, चाहे किसी भी साथी ने, चाहे किसी भी बड़े से बड़े इंसान ने आके आप लोगों से ये नहीं कहा। बैकडोर एंट्रीज करने का प्रयास हुआ, लोगों को ये हुआ कि यार 50,000 रुपए दे दो, 40,000 रुपए दे दो। सुनने में आया ऐसा मेरे कि 40,000 रुपए दे के लग गया, कोई 50,000 रुपए दे के लग गया। 3 महीने की लोगों की तनख्वाह नहीं हुई, 21,000 की। मतलब ये हालत चल रही है साथियों। आपसे मैंने 1000 बार कहा था कि मत ज्वाइन करना, मत ज्वाइन करना। उसकी वजह से 5,000 स्थायी भर्तियों की फाइल तक अटक गई अपने वित्त विभाग में। इतना दुख हुआ मुझे कि इन्हीं लोगों की स्थायी भर्तियां इन्हीं से छीन ली गई और इन्हीं को आगे करके 7-7 हजार में। आप लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात इन सरकारों ने किया है। आप लोगों को यूज किया गया 6 महीने तक, 7 महीने तक, 8 महीने तक। और फिर कई लोग कहते हैं कि भाई मेरिट बेस पे भर्ती क्यों नहीं होने दे रहे हो। अरे भैया क्यों होने दूं मैं? मेरिट बेस पे भर्तियों में शिवाय धांधली के क्या हुआ है? सारी बैकडोर एंट्रीज होती हैं। आप बताइए, जो आदमी फेयर है, जो पढ़ने वाला है, जो योग्य व्यक्ति है, उसका कभी नंबर नहीं आ पाता। कर्मचारी संघ वालों ने 2013 की भर्ती हुई, 2018 की भर्ती हुई, दोनों बार उन लोगों ने यह कहा कि इस बार बस परमानेंट हो जाने दो, अगली भर्ती लिखित परीक्षा से करवा लेना। इस बार परमानेंट हो जाने दो, अगली भर्ती परमानेंट करवा लेना। मैं कहता था कि भाई ठीक है, एक बार के लिए चलो कर दिया। बोले हमें 10-10 साल हो गए संविदा पे लगे हुए। साथियों एक बात बताइए, क्यों जो 10 साल से जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में झकमरा रहा है, जो भागदौड़ करता है रोज रात दिन, वो क्या इंसान नहीं है? यूं कहते हैं कि भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया, सब लोग भी तो इंसान है यार, सबका बराबर सोचो आप। बोनस अंक मिले कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे जो साथी जो सीएचए वाले हैं, मैं तो उनसे यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग नई स्थायी भर्तियों की भी मांग कीजिए, क्योंकि आप लोगों को अगर ये चीज नहीं दे रहे हैं तो कम से कम नई स्थायी भर्तियों की तो मांग करिए आप साथ में। क्योंकि कल को 8 से 10 हजार स्थायी भर्ती आती है तो आज आप लोग यहाँ पे 1% हटाने का भी प्रयास होता है और 1 साल का आपको बोनस अंक भी मिलता है और रिटर्न एग्जाम से भर्ती हो जाती है तो आपका 100% नंबर आने के चांसेस बढ़ते हैं। साथियों मैं आपको राय दे रहा हूं, ये सजेशन दे रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो मेरा लेना, जो भी राय हो अच्छे से मेरी कोई भी चीज अच्छे से आप समझ लेना। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप खुद बोल देना। साथियों मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, हमेशा सबके साथ हूं। सीएचए वाले भी हमारे भाई हैं, उन्होंने भी जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग किया है, एएनएम किया है। तो साथियों कोई अलग नहीं है हमसे, सब हम साथी लोग हैं। मैं वहां पे डेमो बनाने के लिए आ जाऊंगा, वहां अच्छा सा भाषण दे दूंगा और वहां से चला जाऊंगा, ये नहीं आता है मुझे। वहां डेमो बाजियां ज्यादा चल रही है, कोई किसी पार्टी का आ रहा है, अब वहां पे आम आदमी पार्टी वाले बैठे हैं। मैं आपसे उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई दिल्ली के अंदर संविदा कर्मियों को, अभी आपने मेरे पास आए हैं दिल्ली के संविदा कर्मी, आपातकाल के दौरान आप लोगों ने हटाया, क्यों हटाया? आप यहां तो कर रहे हैं आंदोलन और वहां आपने खुद ने हटा दिए। दूसरे राज्यों में भी हटाया गया है, दूसरे राज्यों में भी हटाया गया है। दिल्ली से रणवीर विजय नाम से भाई है, रणवीर बिजारनिया नाम से भाई है, उन लोगों को लगाया गया था सेम कोविड हेल्थ सहायक के तौर पे, यूटीपी पे उनको लगाया गया था वहां पे, और उनको अभी निकाल दिया गया है। और वहां तो आपने निकाल दिया और माननीय विनय मिश्रा जी जो एमएलए साहब है यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हैं। क्यों भाई, क्यों बेवकूफ समझा है? और ये नर्सिंग वाले ही मिलते हैं सब जगह राजनीति करने के लिए या कोई और मिलता है? मेरे नर्सिंग वाले साथियों से कहना चाहता हूं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को इंटरफेयर मत करने देना, कोई भी पार्टी हो किसी को भी इंटरफेयर मत करने दो, आप अपना आंदोलन प्रॉपर तरीके से चलाइए। दूसरे राज्यों में भी, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस, अदर बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सरकार है, वहां भी हटा दिया, और वो लोगों का भी मेरे पास फोन आ रहा है। क्या नाम है? हितेश नाम है, उसका फोन नंबर आ रहा है, मैं वायरल कर दूंगा, आप बात कर लेना उनसे। सभी राज्यों में लिया गया था इन लोगों को और हटाया भी गया है। साथियों
ये बातें नहीं होती है कि कोई भी यहां पे चल रहा है तो विपक्ष वाले आके बैठ गए। विपक्ष को गरीब व्यक्ति तभी याद आता है, शोषित व्यक्ति जब याद आता है जब वो सत्ता में नहीं होते हैं। सत्ता में आने के बाद सबको वो बात आ जाती है। मैं मानता हूं कि गलत किया है सीएम ने, सब लोगों के साथ गलत किया है, लेकिन जो लोग जो हमेशा अपने प्रोफेशन की, अपने देश की पहले सोचो। अपना देश बर्बाद हो रहा है और अपने को लाभ मिल रहा है, अपने को कोई आदमी स्वार्थ दे रहा है और हमारा देश बर्बाद हो रहा है, हमारा प्रोफेशन बर्बाद हो रहा है, तो ये काम मत करो साथियों, कभी भी बिल्कुल मत करो। खुद बर्बाद हो जाओ लेकिन अपने देश को कुछ मत होने दो, अपने प्रोफेशन को कुछ मत होने दो, तभी असली शेर